चलिए जय हिंद। देखिए आज प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन एक से देखेंगे। एक का लेकिन 1-2 हो गया है, 3 से देखेंगे। बोलिएगा जल्दी, क्लास चालू हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान, देखो मान निकालना, क्या करना है, मान निकालना है। देखिए तो कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। तीसरा नंबर cos 45 बटा sec 30 है, प्लस कितना cosec 30 है। डंडा देखा तो जी में जादू डंडा है, लेकर ऑप्शन नहीं देखिए, आप पहले सब करेगा ये सब। cos 45 बटा sec 30 प्लस कितना cosec 30 है। इसका मान ज्ञात करना है। मान सारणी याद है, चलिए। cos 45 का मान कितना होता है पता है आप लोग के। इसका हल देखो आप लोग, देखो cos 45 डिग्री दिया हुआ है बटा आइए sec 30 डिग्री प्लस कितना cosec 30 डिग्री। चुप रहिए। तो cos 45 मान कितना आता है बताओ, cos 45 मान बताइए। 1/√2 होता है, कितना 1/√2 होता है। बड़ी अच्छा, sec 30 मान बोलिए। sec 30 का मान 2/√3 ना। अब प्लस इसका मान बताइए, cosec 30 का मान कितना होता है 2, तो 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ देखो, बोलिए किसका और किसका मान मानो ना याद रखता है सब। सही है, चलो सुनो 1/√2 हो जाएगा बड़ी बट्टा बता, इसे एल्सियम लेंगे कितना रूट, एल्सियम √3 हो जाएगा। तो देखो ये 2 10 के 10 और 2 रूट तो नहीं ना होगा, √3 और 1 एल्सियम √3 हो गया। √3 से √3 कट गया, एक बार में 2 10 के 10। अच्छा एक का √3 कटेगा √3 बार में, और √3 से करो गुना 2 से कितना √2 नहीं हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको आप पलटेंगे, क्या करेंगे पलटेंगे। तो जब पलटिएगा, जब देखो जब पलटेंगे तो 1/√2 होगा। अच्छा गुना, धागा है ना, भाग कहाँ जाएगा ऊपरी गुना में जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा नीचे। 2 + 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दशमलव नहीं है, दशमलव मत लिखना। 2 + 2 रूट 3। चलो अब गुना करेंगे, कैसे करेंगे गुना, √3 में 1 से √3 हो जाएगा। नीचे आइए, देखो पहले हाई 2 से करेंगे गुना, एक देखो 2 में करेंगे 2 से 2√2 होगा, प्लस 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 देखो एक से करेंगे, एक गुना तो 2 में करेंगे। यहाँ देखो रूट के बाहर बाहर गुना अंदर अंदर, 2 में करेंगे 1 से तो 2 होगा, और द्वितीय आए 6 तो √3 हो गया। नीचे का काम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, √2 बचेगा प्लस √6 ना बचेगा। अब करो हर परमैकरण करने पे, हर परमैकरण, चलो जब हर परमैकरण करेंगे तो √3 10 के 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2। चलो आई √2 + √6, ये ना देखो नीचे वाला भाग है √2 + √6 है, √2 + √6 क्या होगा, हर पर में करण होगा। बीच का चिन्ह क्या है प्लस, तो जब हर पर करण क्या होगा, चिन्ह बदला जाएगा। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा √2 - √6 और √2 माइनस, ये तो 2 गुना में ना है, गुना में नहीं। अब करिए गुना,
तो देखो √3 में दूसरा कितना होगा, √3 दूनी के 6, अच्छा तारे 18, नीचे देखो 2×10, पहले हाई √2 से दोनों गुना करिएगा, देखो तो दो का दो दूनी कितना होगा √4, अब प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12, अब प्लस प्लस प्लस, और 6 दूनी 12, अब प्लस माइनस 6 के 36, तो यहाँ पर √6 हो जाएगा। 18 को तोड़ो, 9 गुना कहाँ 6 गुना किए ना, 3 दूनी के 6, यहाँ पर एक चीज है, तो 18 कितना, 9 गुना 2 हो जाएगा, नीचे के काम देखो 2×10, अच्छा 4 का वर्गमूल 2, ये माइनस ये वाला क्या है, ये कट जाएगा ना, तो यहाँ के 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, इधर आ जाओ, यहाँ पर 6 लिखेंगे, √6 हो गया, अच्छा 9 से रूट से बाहर निकलेगा तो 9 का कितना, 9 का वर्गमूल 3, और √2×10, यहाँ पर 2 लिखेंगे गुना, अब बोलो कितना माइनस कितना हो जाएगा 4, तो रूट यहाँ पर 6 होगा, और 3√2 होगा, और 4 दूनी 8, ठीक है, कोई दिक्कत ध्यान रख ले। चलो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लो, यहाँ से क्या लेंगे, माइनस क्या लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन ले, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस √6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा 3√2, माइनस कितना 8, माइनस माइनस काट सकते हैं, तो पहले प्लस होगा था 3√2 माइनस √6, 8 10 के, तो देखो इतना आंसर है। 8.2 था, तो आपका ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो इसका इतना ही काम करना था, माइनस माइनस कट्टल है, लिखिए, और डाउट है तब पूछो, डंडवा तो नहीं तो नहीं हमको, कहाँ से, यहाँ से देखो, देखो 10 के 10 था, एक क्या लिखा, हर परमेकरण करने पे, तो देखो ये √3, देखो 10 10 लिखा, देखो नीचे कितना है, कोष्ट में √2 + √6, यही √2 + √6 क्या होगा, हर परमेकरण, जब हर परमेकरण करके चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, प्लस से क्या हो गया, माइनस से गुना हो गया, अब गुना करो तो पहले देखो, पहले √3 से 3 दूनी के 6 हुआ, प्लस माइनस माइनस, छात्री कितना हो गया 18, 2×10, पहले हाई √2 से दोनों मिला तो 2 दूनी के 4, प्लस माइनस माइनस, 2 6 के 12, प्लस प्लस प्लस, 6 दूनी के 12, प्लस माइनस माइनस 6 6 के 36, तो 10 देखो √6 प्लस 18 करो तो 9 गुना 2, ये तो कट गया ना, तो यहाँ पर 2 बचा, 4 का वर्गमूल 2, और 36 का वर्गमूल 6, तो 10 तक 9 का √6 10 के 10, माइनस 9 का कितना का वर्गमूल 3, और 2 10 के 10, और 4 दूनी कितना, 4 दूनी की -8, यहाँ माइनस ना बचेगा घटेगा, तो 4 दूनी के 8, अब यहाँ से क्या लिया, यहाँ से क्या माइनस का लिया कॉमन, ये दोनों के पास से माइनस का लिया है, कॉमन लिया गया है, तो माइनस कॉमन लिया गया है, तो माइनस था ना, माइनस होगा तो ना, माइनस में मिलके प्लस हो जाएगा, अब माइनस प्लस मिलके माइनस, इतना माइनस माइनस कट गया, आपका यही जो बच गया आपका आंसर आ गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सब क्वेश्चन काफी VVI क्वेश्चन है, समझ लीजिए, अपनी टेस्ट वाला नंबर 1 नहीं आया ना, तब तुम लोग हम बताते हैं बढ़िया से, तो 4 नंबर देखो बुआ, ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, समझिए, जितना बहुत समझो, सॉल्व, तो साइन कितना है, साइन 30 डिग्री है, प्लस 45 डिग्री है, माइनस
कौशिक कितना है 60 डिग्री है नीचे। सेक लिखल है, सेक 30 डिग्री है प्लस कौशिक 60 डिग्री है प्लस और कितना है 45 डिग्री है। मान सबको याद है। और कितना तो साइन 30 का मान बताइए। साइन 1/2 होता है, इसका मान 345 का मान 1। ऐसे मान बताइए 2√3। यहाँ देखिए इसका काम 31 मान 2/√3 आपको 60 मान 1/2। इसका मान कितना होता है 1। सुनिए क्या करिए, बट्टा मान लीजिए भिन्न का जरूर हटाओ लेने के लिए। आप बताओ 2√3 के कितना होगा, 2√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो समझना 2√3 का 2 रूट कितना हो गया 3। देखना तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचा √3। √3 में गुना 1 से कितना √3 हो जाएगा प्लस 1 का कितना बार में कटेगा, 1 से कितना बार कटेगा, इससे करेगा गुना 1 में कितना 2√3 माइनस देखो √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, बड़का बटा देंगे, ठीक है। इसके हम लोग नीचे का 2 और √3 के 2 रूट कितना 2√3 होगा। तो देखो √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा 2। 2 दिन कितना 2 दूनी के 4, 2 से 2 कटेगा, क्या बचा √3। तो √3 से गुना 1 कितना √3 अब प्लस और ये देखो 1 से 1 कटेगा कितना बार में 2√3 बार में कटेगा, जस के कितना होगा। आप इसको क्या करो, इसको पलट दो, क्या करेंगे इसको क्या करेंगे आप इसको पलटेंगे। जब पलटिएगा तो कैसे होगा बताओ। सुनो ये देखो तो थोड़ा सा समझना, पहले इसको जोड़ो, पहले थोड़ा सा रुक जाओ। जब भी जोड़ते हैं तो √2 के साथ √3 वाला के साथ यहाँ देखो यहाँ पर 2 रूट कितना है 3 है, यहाँ पे एक छुपल है तो 2 है के 2 है के 3 तो 3√3 अब माइनस 4 कितना बट्टा है 2√3। अब बड़का बट्टा देंगे, फिर जोड़ो 2 आए के 3 तो 3√3। अच्छा ये प्लस में 4 है, यहाँ देखो प्लस में क्या है 4, तो प्लस लिख यहाँ पर 4 लिख लो। अब बट्टा 2√3। अब इसको क्या करो, इसको क्रॉस, इसको क्या करेंगे क्रॉस मतलब पलट दो तो पलटेगी कितना होगा 3√3 माइनस 4 और 2√3 भागा वाला कहाँ जाएगा गुना में, और कहाँ जाएगा नीचे। तो 3√3 प्लस कितना 4 5 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ। 3√3 माइनस 4 बच गया और 3√3 प्लस कितना 4। अब करेंगे हर पर में करण, हर पर में करण करने पर, जब हर पर में करण करेंगे तो क्या होगा पता है तुम लोग के, जो 3√3 होगा और माइनस 4 और 3√3 और प्लस 4। जब करेंगे हर पर में करण तो नीचे में यही ना है 3√3 प्लस कितना 4, तो 3√3 प्लस 4 क्या करेंगे हर पर में करण करेंगे तो क्या चीज बदलेगा, तो 3√3 और माइनस 4 और 3√3 प्लस कितना 4। अब गुना करने आता है ना जी, पहले देखो पहले गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे पता है ना। पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे गुना एक से दोनों में, तो रूट के बाहर गुना अंदर अंदर गुना, रूट के बाहर अंदर अंदर बोलता 3×3 = 9 और रूट फिर 3×3 = 9 और प्लस माइनस माइनस और 3×4 = 12 और 3×10 के 10। अब इससे करो माइनस प्लस क्या होता है माइनस और 4×3 = 12 और 3×10 के 10। अच्छा हमारे समझ में क्या होता है प्लस। अच्छा 4 को 16 नीचे आ जाओ,
पहले देखो रूट के बाहर बाहर अंदर अंदर, तो 3 का कितना होगा 9, रूट है 3 का 9, अब प्लस माइनस माइनस, 3 को 12, और रूट 3 × 10, अब प्लस प्लस प्लस, चढ़ती आए 12, और रूट 3 × 10, अब प्लस माइनस माइनस, 4 कितना हो गया 16। अभी थोड़ा सा बढ़ेंगे यहाँ पर जो, तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3, दोनों माइनस ना है, तो जोड़ेंगे कितना 12 कितना 12 12 12 12 24, और 3 × 10 प्लस कितना 16, कट जाएगा ना प्लस माइनस, नीचे तो क्या बचा 9 बचा, और 9 का वर्गमूल 3, अब प्लस माइनस तो माइनस देंगे, आया कितना 16 × 10 10, इधर आ जाओ, तो बोलो 9 × 27, माइनस, अच्छा 24 रूट 3 प्लस कितना 16, नीचे के काम आ जाओ, 9 × 27, और यहाँ 16 × 10, तो देखो जी जोड़ो इसको, 27 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा बताइए 43, कितना होगा 27 16 43, तो 43 लिखेंगे, और 24 रूट 3 होगा, इसको माइनस करो, 27 में से कब चलेगा 11, अब यही क्या होगा आपको डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इसको लिखा जाए ताकि आगे बढ़ा जाएगा, लिखो जल्दी। चलो काम करो, इजी है कि नहीं है बताइए, खाली क्या कैलकुलेशन है। चलो दिक्कत है किसी को नहीं, आ जाओ आगे चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन नंबर पहला के 5वां, ये सब काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिए, जिसको मान सारणी याद रहेगा वही बनाएगा। तो 5 है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे का काम देखो जी, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो 5 लिखो, कॉस 60 बताओ, कॉस 60 मान कितना होता है, कॉस 60 का मान बोलो 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 लिखो, बोलो सेक 30 का मान बोलो 2/√3 ना, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 3 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाओ, 37 कितना 37 का मान होता है, 37 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का मान बताओ कितना √3/2 का होल स्क्वायर। चलो 5, बोलो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 4 गुना, बोलो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर रूट न, देखो अगर √3 का स्क्वायर रहेगा क्या लिखेंगे खाली 3, क्या लिखेंगे खाली 3 होगा, तो रूट का स्क्वायर जो संख्या रहेगा रूट में ना वही लिख देना है, ठीक है ना, तो ऐसे लिखना जो √3 का स्क्वायर √9, √9 का वर्गमूल 3, ऐसे भी काम कर सकते हो, जब कितना हो जाएगा जो 3 हो जाएगा, -1 देखो बड़का बट्टा 2 1, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इधर आ जाओ, इधर आ जाइए आप लोग, चलिए इधर देखिए, तो बोलो 5 एक कम 5,
अब 5/4 प्लस 4 चको 16, 16/3 -1 बड़का बट्टा देना है 1/4 और 3/4 बटा 1 लेंगे, फिर का जोड़ लेने घटाव लेने के लिए। चलो अच्छा ये बताओ 4 और 3 कितना एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 आए 12, तो 5 आए 15, 3 चौको 12, तो 16, 16 चौको 64, अब 12×10 बड़का बट्टा देना। एलसीएम कितना होगा एलसीएम बताओ 4, तो 4 लिख लो, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 3। चलो इधर आ जाओ, तो पहले प्लस वाला जोड़ता है 5 और 4 कितना होता है 9 और 6 7 और बटा 12 और बटा 12 बड़का बट्टा 4/4 इसको पलट देंगे, इसको एक अंक ऊपर इसको घटा लो। क्या करेंगे इसको क्या करेंगे पहले घटा लो, ठीक है। जब घटाइएगा तो तुमको होगा 9 में से क्या तू क्या बचेगा 5 और 5 में से अच्छा 7, तो 7 होगा और 7 में से गया तो 67/12 और 4/4 काट सकते हो, कोई दिक्कत है, इतना ही आंसर हो जाता। तो काटते हो तो इतना ही आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। तो पलट दो तो 67/12 और 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसी कट गया बेचारा, तो 67/12 अगर डायरेक्ट आंसर हो गया। इसको यहाँ भी काट सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, 4 कट गया तो यहाँ से कट गया तो खाली इतना बचता, आपका आंसर हो जाता। तो इतना लिख लो, बाकी देखो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बढ़ जाए ना, चलिए आगे देखिए। आप देखो यहाँ से और देखो ये सब जो क्वेश्चन, देखो ये सब जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ठीक है। एक नंबर वाला में ये सब एक नंबर में काम करेगा, ये सब एक नंबर वाला है। समझना कैसे है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का टिक लगाइए, उसका कौन सा आंसर होगा। तो ऐसा ना चुन देना है, पहले इसको हल करना पड़ेगा और तब ऐसी सी लगा दे, सी होती कि डी होता है, पहले उसको हल करो, उसके बाद देखो कौन होगा से। देखो भैया 2 है, अगर 10 30 डिग्री है बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलो तो 2 होगा, बोलो 10 30 मन 1/√3 होता है और 1, आज कितना 10 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन है क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। चलो सुनो, तो गुणा कर लो, तो 2 में करिए गुना कितना होगा, 2 में 1 से कितना 2 होगा और 3 10 के 10 नीचे का काम 1 और 1 का स्क्वायर 1 और फिर 3 का स्क्वायर 3 लिखेंगे। चलिए इधर आ जाओ, 2√3 हो गया बड़का बट्टा, एल्सियम लेंगे, एल्सियम लेंगे यहाँ से कितना होगा 3 होगा, तो 3 प्लस कितना होगा यहाँ पर जो 1 हो जाएगा, तो 2√3 हो गया। तो जोड़ सकती हो तो 3 आए 4, 4/3 हो गया। कोई दिक्कत होता है तो बोलो। अब इसको पलट देंगे, क्या करेंगे पलटिए, तो पलटिएगा तो 2√3 होगा, 3 ऊपरे जाएगा और 4 कहाँ आएगा नीचे होगा, तो दुक्का 2 कितना हो गया 4, तो 3 बच गया और 2√3। अब करो यहाँ से लिखो हर पर में करण, हर पर में करण करने पर, तो देखो नीचे में कितना है
खाली रूट 3 ना है, रूट वाला से करेंगे, रूट 3 से नहीं, खाली रूट 3 से करेंगे। 3√3 है और 2√3 है, कितना है, सिर्फ रूट 3 से क्या होगा, हर पन में कर, तो रूट 3 ऊपर होगा और रूट 3 नीचे, तो 3√3 हो जाएगा, 2 हुआ और 3 का 9, तो 3√3 हो गया और 2 और 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो √3/2 बताओ, तो √3/2 किसके बराबर, sin 60 के मान बराबर होता है, इसका मान कितना होता है, cos 60 1/2, ऐसा मान कितना होता है, √3 होता है, इसे 1/2 होता है, इससे कितना होता है, 1/2 होता है, इससे मान कितना होगा, √3/2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, कितना, बाय ऑप्शन क्या, बाय ऑप्शन ए, बाय ऑप्शन ए ना, क्या होगा आपका ए, क्या हो गया, ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया, और आंसर क्या होगा, ए इसका होगा, ठीक है, लगाइए, लिखिए ना, समझ आया ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे, देखो ये भी क्वेश्चन इजी है, जैसे देखो मान खाली रख के ना बुआ हल कर लेना और कुछ करना, देखो इसका हल देखो, ये सब देखो जितना सारा क्वेश्चन है ना, ये सब आपको एक एक नंबर में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब है, ऐसा बहुत भी आए हैं, देखो 1 - 10² 45 डिग्री और 1 + 10² 45 डिग्री, चलो 1 लिखेंगे, और 10 × 45 कितना होता है, 10 × 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर नीचे 1, इसका मान 1, तो 1 का स्क्वायर, चलिए देखिए इजी है, 1 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 और 1 का स्क्वायर 1, एक में से गया तो 0, 0/2 भाग देके क्या होगा 0, तो बताओ इसमें इसे देखो, इसमें 0 0 मान किसका होता है, डी का ना, देखो 10 90 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, एक तो आइवे नहीं किया है, 45 मान कितना, तो 1/√2 होता है, इसका मान ये होता है, इसे क्या होता है, अपरिभाषित, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, लिख लो बाय ऑप्शन डी, बाय ऑप्शन डी, देख लो इजी नहीं है, इजी है कि नहीं है, एक और देख लो, sin 2a बराबर 2 sin a किसके बराबर है, आगे देखो हल करिए ना, बाय ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 आ जाएगा, हल करिए, 0/2 तो भाग के 0 होगा, और लगा ना बाय ऑप्शन डी लिख लेना, तो ये देखो ये सब सारा क्वेश्चन एक एक नंबर में काम करेगा, ठीक है, देखिए दूसरा ऐसा हाल देखो, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान क्या है, बराबर है, इसमें से a का मान कितना लेंगे, दोनों का मान हमको बराबर आ जाना चाहिए, मान लीजिए a का मान 30 लेंगे, तब इसका जो मान इसके मान का उनके बराबर होना चाहिए, 60 45 सब लोग चेक कर, देखो इसका ऑप्शन होगा बाय ऑप्शन क्या होगा ए, और नहीं देखो मैं बता देता हूँ कैसे होगा सर, जब मान लो
हम लेते हैं एक अंक लेते हैं 30 का लेते हैं 30, ठीक है। तो देखो तो साइन 2a है, साइन 2a और 2 साइन कितना है a है, कितना a का मान लिया 30, तो साइन होगा और 2 गुना 30 और 2 कितना साइन, साइन 30, तो 2 हो यहाँ साइन होगा 60 होगा। अरे इधर लॉक करो समझो पहले, कितना होगा 2 होगा और 37 का मान, 37 का मान 1/√1/2 1/2, इसका मान बताओ 67 का मान 3/2, इसके कट के कितना बराबर है, ये तो ऑप्शन क्या हो गलत हो गया, हो गया ना गलत ये वाला। तो ऐसे 45 रख के चेक कर लो, एक भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो बाय सुनो, अच्छा लेंगे बाय ऑप्शन, समझो ठीक है, बाय ऑप्शन लेंगे ऑप्शन ए। सुनो अगर आपको मन में डाउट हो तो कैसे हम चेक करके बताए ना, और मन चेक करके आप देख लीजिए, ठीक है। बाय ऑप्शन क्या लेंगे ए, क्या लेंगे बाय ऑप्शन ए, देखिएगा तो कितना ए का मान है, ए का मान 0 है। चलेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार साइन कितना है, साइन 2a और 2 साइन कितना है a, यही ना है, तो 2 साइन लिखेंगे और 2 कितना a का मान है, a का मान 0 और 2 लिखेंगे गुना और साइन कितना 0। चलो तो यहाँ पर कितना साइन होगा 0 होगा, गुणा का 0 ना होगा और 2 साइन 0 मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0, तो साइन कितना साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर है 0, बराबर नहीं हो गया, इससे बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया। लिखेंगे क्या LHS बराबर क्या हो गया RHS, क्या हो गया प्रूफ हो गया, लिख लेते। तो आपको चेक करना ऐसा कौन सा ए का मान लेंगे जो दोनों तरफ क्या हमको बराबर आ जाना चाहिए, तो 60 लिए हम बराबर नहीं है, देखते हैं ऐसा देखो और एक 30 लेते क्या लेते हैं 30, तो साइन क्या है 2a है और 2 साइन कितना है आपका a है, तो साइन लिखेंगे 2, कितना a का मान लिया हूँ 30, तब 30 हो जाएगा और 2 कितना साइन 30 हो गया, यहाँ कितना साइन कितना 60 ना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा 2 साइन 30 का मान, ये तो 30 वाला चेक किया था ना, ये तो 30 चेक किया था ना 60 60 यहाँ 60 होगा होगा, ये कितना 120 होगा, कितना 120 होगा, किसका मान, इसका बाय ऑप्शन कितना होगा ए होगा, क्या ये ठीक नहीं लगाया, वो सब गलत है ऑप्शन, अपना खाली आपका ए सही होगा, ठीक है। ये सब का मान रख के चेक करिएगा, बराबर नहीं आएगा, एक और बराबर आ गया है, समझ में आया ना, तो चेक करके देख लीजिए, बताया हूँ उसे काम कीजिए। बोलिए डाउट है, डाउट है आप बताइए, आपको कोई बताता हूँ, लिखे ना बता देते हैं कॉपी पे, डाउट क्लियर हो जाएगा। साइन 120 का नोट कितना √3/2, देखो इसका मान देखो यहाँ कितना 120 है, जैसे हम कहता हूँ √3/2 होता है, इससे कितना होता है साइन में कितना √3/2, इसे 2 कट गया √3/2 कितना √3 बराबर देखो तो है नहीं ना है, नहीं होता नहीं, मेरे को याद इसलिए बता दिया, उतना नहीं पूछेगा, जिससे बता देंगे आपको, आपको 180 लिखवा देंगे, ठीक है, आपको 180 ले लिखवा देंगे। फोन अरे ये सब रॉक किए, ये सब नहीं लिखना है, हाँ एक और है, ये सब नहीं लिखना, खाली ये लिखो
एक और लिख लो, अब बाकी तीसरा और चौथा कल होगा, ठीक है? लिख लिए? देखो आएंगे, एक और समझो उसके बाद। देखो पहले इसका हल देखिए, तो 2tan 30 डिग्री है बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, मान रखो तो 2 लिखेंगे, कितना 10 30 का मान बताओ, एक उड़े कितना √3 होता है, नीचे 1 और 10 1 का √3 का स्क्वायर होगा। तो इधर देखो, तो 2 करेंगे 1 कितना होगा, 2 गुना 1 से तो 2√3 हो जाएगा, नीचे के काम बोलो 1 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं, बट्टा 1 के भी जोड़ लेंगे, बीन का घटाओ तो 2√3 होगा, बड़े बट्टा वो कितना एल्सियम होगा बताओ, एल्सियम 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 1, तो जहाँ देखो 2 कितना 3 हो गया, बड़ी बट्टा घटेगा, तो 2 बट्टा कितना 2/3, सो पलट देंगे, जब पलटिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अच्छा ये कहाँ जाएगा, ऊपर ना, भागा वाला गुना में जाता है, कहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 3 बट्टा √3, क्या करेंगे इतना का लिखो, हर पर में करण, हर पर में करण करने पर, चलो हर पर में करण, इधर आ जाओ, तो 3√3 है, नीचे कितना है √3 है ना, तो √3 से क्या करेंगे, हर पर में करण कर लेंगे, करो गुना कितना होगा 3√3 और 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना √3, बताओ तो ये रूट जो 3 का मान है किसके बराबर होता है 10, तो इसका मान √3 होता है, तो कितना 1 बटा कितना होता है 2 होता है, इसका कितना होता है √3/2 होता है, तो 1 बटा कितना होता है 2, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन कितना, बाय ऑप्शन सी, लिखेंगे बाय ऑप्शन सी हो गया, बाय ऑप्शन क्या हो गया आपका सी हो गया, यह क्या हो गया आपका आंसर आ गया। बोले कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, आते तेरे पास, चलो शुरू से पढ़ाएं, तो जय हिंद, और इतना ही का आज टाइम क्लास रहेगा, बाकी कल देखेंगे, ठीक है, और इसके पहले का क्लास हो गया है, और आज यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है, तो देखो सुनो, ये क्वेश्चन बहुत VVI है, सुनो, जब ये पुराना, जब मतलब कि ऐसा समझो, पहले ऑब्जेक्टिव 20 वही रहता था, उस समय ये 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता था, 3 नंबर के, अब तो ऑब्जेक्टिव 100 है ना, 2018 या 17 से हुआ है, पहले तो 20 नंबर के था, उसमें तुमको जवाब देना था, किसका आंसर क्या लिखाएगा लिखना था पहले, हाँ लिखने वाला पहले था ऑब्जेक्टिव, और भरने वाला था, लिखने वाला था, टिक लगाने वाला था, ऐसे था, अब है कि तुमको गोला करना है, सीधे चेक हो गया, ऐसा था पहले ना, पहले हाथ से चेक होता था, ये सब 3 नंबर का काम आता था, ये सब बहुत बेबी क्वेश्चन है, अब शायद ये सब भी आते रहता है मिला जुला करके, समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा हम एग्जाम्पल बता चुके हैं ना, एग्जाम्पल साइन वाला था, कॉस वाला वैसा ही है, यदि 10a + b बराबर √10 और 10a - b बराबर कितना 1/√3 है, 0 डिग्री और
छोटा ए प्लस बी, छोटा बड़ा कितना 90, जो 90 का जो मान होगा मतलब 90 का जो ए और बी का जो मान होगा 90 से छोटा या उसके बराबर आना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ देखिए, पहले जो दिया हुआ वो लिख लिया जाए, क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका हल देखिए तो थोड़ा सा क्या है, तो कह रहा है कि 10 समझिएगा, 10 ए अब प्लस बी कितना है, रूट क्या दिया हुआ है 3। हमको देखना है कि 10 मतलब कि रूट 3 का मान कितना डिग्री होता है, डिग्री में जाना है। तो लिखेंगे 10 लिखेंगे ए प्लस बी। अच्छा ये बताइए, ये जो रूट 3 का मान होता है 10 में कितना होता है, 10 60 का मान होता है कितना, रूट 3 होता है। क्या लिखेंगे 10 का लिखेंगे 10 60, क्योंकि 10 60 का मान का रूट 3 होता है। तो हम यहाँ से 10 से 10 काट सकते हैं ना, तो क्या बच गया, तो ए प्लस बी बच गया, तो कितना 60 डिग्री। क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया ये वाला, एक हो जाएगा। फिर आगे उतारेंगे प्रश्नानुसार, वो जो आगे वाला जो दिया हुआ है क्या है, 10 लिखा हुआ है और a माइनस बी है, कितना दिया हुआ है 1 बाई कितना रूट है 3 दिया हुआ है। तो 10 लिखेंगे और a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। देखना है कि हमको 10 में 1 बाय रूट 3 का मान कितना होता है, तो 10 30 का होता है। कल लिखेंगे 10 यहाँ कितना होगा 10 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बोला 10 से 10 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा कितना 30 डिग्री। क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया 2। अब क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 2 से हल करके और ए या बी का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे समीकरण सिखाए थे 3 पॉइंट सम में। चलिए यहाँ जरा जाइए, तो हमारा है यहाँ पर ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री है, समीकरण 1 था। और यहाँ पर ए माइनस बी है कितना है 30 डिग्री का है, ये आपका 2 है। देखिएगा मान तो मिल रहा है, आपका ए का भी मान मिल रहा है और क्या बी का भी मान मिल रहा है। जिसका मान काटना है, यदि आपको ए का मान काटना रहे या बी का मान काटने के लिए रहे, उसका चिन्ह देखिएगा। अंक तो मिल ही रहा है, दोनों में तो ए सेम है। अगर हम बी का मान करते, बी का चिन्ह देखो क्या है, बी का मान देखो, बी का चिन्ह क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। जब चिन्ह डिफरेंट रहेगा तो समीकरण एक दूसरे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जब चिन्ह सेम रहे तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। ठीक है, बात याद रखिए, सब पढ़ा चुके हैं। लेकिन समीकरण हम जोड़ रहे हैं, एक प्लस किससे, एक प्लस 2 से। हमने बी का मान काट रहे हैं, तो प्लस ही क्या है, माइनस कट गया। जब जोड़िएगा चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है और घटाने पर चिन्ह बदला जाता है, ठीक है। बोलो तो यहाँ प्लस, यहाँ देखो कितना 1 कितना 1 1 बोलो, 1 1 में कितना होगा 2 है, कितना होगा 90 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर कितना 90 बटा कितना 90 बटा 2, 45 दूनी की 90, कितना आ गया एक का कितना आ गया, एक आपको आ गया 45 डिग्री आ गया। देखो या तो यहाँ से ए का मान है या तो बी का मान, आपको समीकरण 1 में रखना है तो 1 में रख सकते हो, और 2 में रखना है तो 2 में भी रख सकते हो, आपका मर्जी है। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में किसका मान निकालना है, ए का ना, तो ए का मान रखने पर, चलो तो आपको क्या है, आपको ए है और प्लस बी है, कितना है 60 डिग्री है। किसका मान रखना है, ए का, कितना ए थे, ए का मान आया 45 डिग्री और प्लस बी हो गया तो कितना 60। देखो तो बी तो चर है और दोनों की अचर राशि है, लेकिन यहाँ से बी बराबर बी बराबर बी बराबर 90, जो प्लस न है इधर तक क्या हो जाएगा -45, इसीलिए बी बराबर कितना, अच्छा 60 आया है। देखो अब 60 न था, हम 90 लिख दिया, 60 होगा प्लस इधर जाके -45, कितना घटा के 15 डिग्री। यानी कि आपका जो ए का जो मान आया कितना आया, ए का मान 45 ना, तो ए का मान आपका 45 आंसर हो गया। और कितना बी का मान आया है 15,
आपका ये दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो लिख लिया जाए, बाकी आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिए। देखो वो है, समझो जो क्वेश्चन 4 है ना, तो आपको 4 क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो उसको काफी बढ़िया से समझेंगे। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन क्या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर देना है। जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया हुआ देखना है कि कौन कौन सत्य है, कौन कौन क्या असत्य है। चलिए आइए थोड़ा सा समझिएगा और उसके बाद देखिए। सो देखिए, तो कह रहा है इसमें 4 का जो पहला है, करा गया है, देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस जो बी है प्लस साइन ए प्लस साइन बी है कि नहीं, है ना बोला है, समझिएगा। तो समझिए यहाँ पर क्या इसको करेंगे। देखो साइन है, साइन ए प्लस बी है और साइन कितना है, ए प्लस कितना साइन क्या है, बी है। चलो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें ए और बी का थीटा का मान लेंगे। क्या लेंगे, थीटा का मान ले लेंगे। ए का मान 60 डिग्री हो, साइन बी कौन कर लेंगे 30 और कितना लेंगे 60। देखिए तो यह मानना पड़ेगा कि माना कि ए बराबर ए का मान कितना लेंगे 30 डिग्री, बी के कर लेंगे 60 डिग्री। और ईमान को रख के इस पे चेक करेंगे कि हमको बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो सत्य होगा, नहीं आएगा तो असत्य होगा। चलिए तो सुनो पहले, तो मैं साइन दिया हुआ है, चलो ए प्लस बी दिया हुआ था, तो कितना था साइन है, और ए प्लस कितना है साइन क्या है बी है। चलिए तो साइन लिखेंगे, कितना ए का मान है 30 है, कितना बी का मान है 60 डिग्री है। यहाँ पर साइन लिखेंगे, साइन ए का मान 30 डिग्री और साइन कितना बी का मान 60 डिग्री। तो साइन कितना होगा, बोले जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना ये वाला। और साइन साइन 30, तो साइन 30 10 के 10 रहेगा, प्लस कितना साइन कितना 60 हो गया। आप क्या करो मान रख लो, ठीक है। तो साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, बोलिए 1 होता है। यहाँ पर साइन 90 का मान कितना हो गया, यहाँ पर जो 1 हो गया। अच्छा साइन 30 मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन 60 मान कितना √3/2 होता है। चलिए इधर थोड़ा सा आ जाइए, 1 10 के 10 रहेगा। अब बराबर इसे हम एल्सियम ले सकते हैं क्या, ये पार्टी का एल्सियम कितना होगा बताइए 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस कितना √3, तो बराबर आया कि नहीं आया, नहीं ना आया, तो क्या होगा असत, क्या होगा ये असत होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा असत। इसका आंसर क्या हो गया आपका, ये असत है, असत। चलिए अब बोले कोई दिक्कत है तो बोला जाए, इसमें इसमें दिक्कत है तो बोला जाए, बोलिए जल्दी बोलिए कहाँ दिक्कत है। इसमें ऐसा 2 कोण का योग लेंगे जो हमको बराबर कर दे। जैसे मान लो लेते हैं साइन 45 साइन 45 ले सकते हैं, जैसे ए का मान लेते हैं, मतलब 2 भिन्न भिन्न मान ए का साइन खाला कॉमन लेंगे, इसमें साइन कॉमन लेना है। इसमें साइन अलग अलग ना मान है, तो साइन का लेकर 30 + 60 होगा, और से नहीं। हाँ बोलो, साइन कॉमन ना लेवल, साइन क्वेश्चन क्वेश्चन देवल है। हाँ तो गुना खाला करेगी ना ना, उसे फिर गड़बड़ा जाइएगा, और उसे बनाइएगा ना गुना तो साइन ए प्लस साइन भी होगा, फिर बराबर इसके मान इतना बड़ा होता है। देखो एक ना गुणा करके वाले इतना लिखल है, ये वाला ना गुणा करके इधर लिखा हुआ है। चलिए लिखिए तो जल्दी से होकर आगे बढ़ेंगे। मैं डंडवा किधर है जी, भुला गए, लाओ ना जी डंडवा।
चलो आगे देखो आगे। देखो यहाँ पर देखो चार का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखना है जो साइन का जो मान है, क्या वृद्धि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान है, साइन क्या 90 का मान। देखिए वो दोनों बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर वृद्धि होगा तो सत होगा, घटेगा क्या होगा असत होगा। चलिए यहाँ देखिए तो सुनो, ये सत है। देखो सत क्यों ऐसा लिखेंगे, सत है। सत क्यों समझेगा, सत है, सत है क्योंकि हम आ रहे हैं, टेंशन मत लो, ये बनाने दो बोले बढ़िया से। क्योंकि देखो साइन जीरो हमारा कितना होता है 0। साइन 30 कितना होता है बताइए 1/2। साइन 45 कितना 1/√2 ना। और साइन कितना 60 कितना √3/2। और साइन क्या 90 कितना होता है 1। समझिएगा साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/, तो भाग कितना 0.5 होगा तो बढ़ा। और इसका 1/√3 तो ये भी इससे ज्यादा ना होगा। देखो देखो 0 से कहाँ गया 1 के पास, तो बढ़ा ना, क्या हुआ बढ़ा, इसलिए क्या होगा ये सत हो जाएगा। जल्दी लिख लीजिए। हाँ साइन वाला प्रोसेस है। यहाँ पे साइन नहीं बोला कि साइन थीटा के मान में, तो मान देखेंगे कि हमको बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा था तो सत हो गया, हमारे घटते बढ़ते रहता था सत हो जाता। चलो आगे देखो, समझो देखो तीसरा, तो तीसरा कह रहा है कि थीटा के समझो थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हमको देखना है कि जो कॉस का जो मान होगा उसमें देखने पर कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान, इसमें क्या वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है यहाँ देखिएगा, तो मान लो कि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान कितना √3/2, कॉस 45 कितना 1/√2, और कॉस 60 कितना 1/2, कॉस 90 कितना तो 0, मतलब 1 से तो 0 आया तो घटा कि बढ़ा। यहाँ पर क्या बोला है तो सत क्या सत असत ना होगा तो लिखेंगे असत। आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा असत। देखो असत क्यों होगा असत, क्योंकि देखो साइन नहीं कॉस का प्रोसेस है, तो कॉस 0 1 हुआ, कॉस 30 तो 3/2, और कॉस कितना 45 कितना मतलब होता है 1/√2, और कॉस कितना 60 1/2 ना। और कॉस 90 के बताओ, कॉस 90 का मान 1। देखो तो 1 के 0 जी कितना 0 ना, तो देखो तो 1 से कहाँ आया, 1 से कहाँ आया 0 के पास ना, घट रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है असत होगा ना, क्या होगा असत होगा। काम कीजिए, सुनो छठा, तो छठा पढ़ ले, छठा पढ़िए
तो कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो इसे देखो समझने का ये तरीका हुआ कि जो साइन थीटा का जो मान होगा क्या कॉस के मान के बराबर है कि नहीं है। तो मान लो कि कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस साइन जीरो का मान तो बराबर हुआ नहीं। cos 30 का मान √3/2, अगर sin 30 का मान तो बराबर हुआ नहीं। सिर्फ साइन में और कॉस में खाली 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है, और सबके बराबर इसलिए लगा कि सभी मानों पर तो बराबर नहीं हुआ तो क्या वो 7 होगा, क्या 7 होगा, असत। अगर बोलता है कि साइन 45 कॉस बराबर होता है तब क्या होता है, सत होता, लिखेंगे असत है, असत। असत क्यों है, असत क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है। कैसे देख लो, जैसे मान ले लेते हैं थीटा का मान 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि साइन यहाँ पर थीटा है बराबर कॉस थीटा है, तो साइन लिखेंगे और 30 डिग्री इसका मान, इसका कितना कॉस लिखेंगे और 30 डिग्री हुआ। साइन 30 मान कितना होता है 1/2 हुआ, इसका रूट कितना 3/2 बराबर बराबर नहीं ना हुआ। सिर्फ खाली 45 का मान क्या होगा, बराबर होगा, बराबर नहीं है। सिर्फ इस पर एक ही गो मान है ना तो क्या होगा, बराबर, बाकी सब पर क्या बराबर नहीं है। लिख लीजिए, आपका कितना समझने के लिए काम हो गया। एक और है, देख लेते हैं, एक और है, देख लेते हैं। चलिए एक और है, देख लीजिए, सुनो। पढ़ो क्या कहा, ए बराबर 0 डिग्री, कितना है, कितना दिया हुआ, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए का जो मान होगा परिभाषित नहीं है। देखिए यहाँ पर हम ए का मान 0 डिग्री रखूंगा और देखना है कि कॉट 0 का मान परिभाषित है कि परिभाषित नहीं है। तो सुनो पहले, यहाँ पर ए बराबर कितना देना है 0 डिग्री, ठीक है। चलो तो यहाँ कॉट ए, तो कॉट ए, चलो तो कॉट लिखेंगे और कितना ए का मान है 0 डिग्री। अब देखो मान सारणी में कि कॉट 0 का मान कितना होता है, तो परिभाषित है ना, इसमें दो कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित है कि नहीं है यहाँ का बोला है नहीं है, तो बोलो 7 होगा, क्या 7 होगा, तो 7 आंसर है, क्या है आंसर, तो क्या है 7 का 7, ये लिखो 7, लिखो आंसर 7 है। चलो और क्लास है आज का, देखो आज का क्लास इतना ही है, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में 8.3 चालू होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। बाहर कहीं नहीं जाएगा, बैठिए आराम से।